अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताना कि पार्सल आईडी होती क्या है, पार्सल आईडी जिनको मिल गया उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, पार्सल आईडी फाइल ओपन कैसे होती है, पार्सल आईडी ओपन करने के बाद आपने क्या करना है। ये 3-4 बातें हैं, आपको कंप्लीट वीडियो में पता चल जाएंगी। आपने तफसील से सारा कुछ गौर से देखना है, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले तो ये है कि आपको पार्सल आईडी मिली है या नहीं मिली। पार्सल आईडी क्या होती है? पार्सल आईडी एक घर का, एक जगह का, एक ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इससे ये होता है कि जो भी कोई सर्वे हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, तो जिसको पार्सल आईडी असाइन हो जाती है तो वो उस घर का डाटा, उस जगह का डाटा सेव कर लेते हैं कि इस फलां नंबर के साथ इस जगह का डाटा सेव है। अब इससे ये होता है कि अगर नेक्स्ट सर्वे होता है या नेक्स्ट कुछ भी होता है, कोई चेक के लिए आता है, तो वो उनके पास रिपीटेशन नहीं होगी। उनको पता होगा कि इस जगह का डाटा ऑलरेडी हमारे पास है पड़ा, इस जगह का सर्वे दोबारा नहीं करना। अब सेकंड बात, पार्सल आईडी क्या होती है ये आपको पता चल गया। अब पार्सल आईडी मिली है या नहीं मिली, इसका यह है कि ये आपका जो यूसीएम होगा, एलएचएस होगी, उनसे पता चलेगा कि पार्सल आईडीज आपकी आ गई हैं या नहीं आई। जिनकी नहीं है तो वो आ जाएंगी, वो उन्हीं से कॉन्टैक्ट करें। जिनकी आ गई हैं वो उनको गूगल अर्थ मैप पर ओपन करें। गूगल अर्थ मैप पर कैसे ओपन होंगी वो मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट डिटेल दिया, वो आप जाकर देख लें। तो उससे आपने डिटेल मालूम कर लेनी है कि पार्सल आईडी ओपन कैसे होनी है। अब जब पार्सल आईडी ओपन हो गई है, उसके नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट ये है कि आपको उस पार्सल आईडी ये ना पिन लोकेशन। अब जिनको पार्सल आईडी मिल गई हैं उन्होंने पीछे वीडियो देख के ओपन भी कर लिया है, या जिनके पास ऑलरेडी ओपन थी, अब उनका नेक्स्ट टास्क क्या होगा। नेक्स्ट टास्क ये होगा कि वो डोर टू डोर जाएंगी और वहां पर डोर मार्किंग करेंगी। डोर मार्किंग में ये होगा कि हाउस नंबर जो उन्होंने पार्सल आईडी या हाउस नंबर उन्होंने हुकूमत ने खुद पिन करके दिया हुआ है, आपने उस घर को वही का वही नंबर देना है। वहां जाकर आपने डोर मार्किंग करनी है। अब इसमें एक और बात भी है कि आप उसको हार्ड फॉर्म में भी लिखते जाएं कि इस घर को हुकूमत ने ये वाला नंबर दिया हुआ है, ताकि अगर कल को आपको जरूरत पड़े तो आपको दोबारा लोकेशन वगैरह ऑन ना करनी पड़े, मैप ना खोलना पड़े, आपके पास पता हो कि फलां घर का नंबर ये है। तो उसके बाद ये है कि अब सीएचआईज जो है वो तो साफ ज़रा न्यू है, अभी उनको 2-3 महीने 4-5 महीने हुए हैं, उनके पास इतना डाटा तो नहीं होगा। उन्होंने लिया भी हुआ है तो अपने मतलब के टाइप से लिया होगा, उन्होंने अपना रजिस्टर बनाया होगा। अब सेकंड हाल इसका ये है कि आप लोग जो सीएचआईज हैं वो अपने पास एक रजिस्टर बनाएं जिसमें उसके हेड का सीएनआईसी हो, उसका नाम हो और उसका हाउस नंबर हो कि इस हाउस में ये वाला हेड है, ये वाला घर है। तो अब जो एलआईडब्ल्यूज हैं उनका ये काम है कि वो उनके पास ऑलरेडी रजिस्टर खानदान बने हुए हैं, क्योंकि वो तो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास सारा डाटा है पड़ा। उनका काम यह है कि जो उन्होंने रजिस्टर खानदान में हाउस नंबर के अलावा जो खानदान नंबर होता है वो दिए हुए हैं, वो अपने अपग्रेड करें। वो उनको जैसे उन्होंने पहले बनाए हुए थे वैसे नहीं चलेंगे, जैसे अब हुकूमत ने लोकेशन के साथ पिन करके दिया नंबर, वो करके दें। जैसे अभी मैं एक डॉट पर, हमारे पास डाटा ओपन है, ये मैं एक डॉट पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर सारा कुछ ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये हाउस नंबर है अब 128, इसकी पार्सल आईडी भी 128 ही है। तो अब डोर मार्किंग भी इसी के साथ करनी है कि इस घर को जाकर उन्होंने डोर मार्किंग का बता देना है कि ये हाउस नंबर 128 है, और अपने पास भी नोट कर लेना है, एलआईडब्ल्यूज ने भी और सीएचआईज ने भी। सीएचआईज को ये है कि दोबारा ये सीएनएसी वगैरह और हेड की डिटेल लिखनी पड़ेगी। एलआईडब्ल्यूज के पास ऑलरेडी रजिस्टर खानदान है, वो उसी को अपग्रेड करेंगी। अब एक और काम जो है, एक और काम ये है कि एक ही घर को अगर एक से ज्यादा पार्सल आईडीज दी हुई हैं तो वो भी उन्होंने उसका रिमार्क देना है कि ये पार्सल आईडी कैंसिल करें, अब ये पार्सल आईडी नेक्स्ट हाउस को दें। और अगर कोई रास्ते में ऐसा घर आता है जिसमें लोकेशन में तो है लेकिन उसको पार्सल आईडी नहीं दी हुई, तो वो भी आपने लिख के देना है कि ये फलां घर है, इसको आपने पार्सल आईडी नहीं दी हुई, ये दें। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत ने एक परफॉर्मा फाइल दी है, तो वो आपने ओपन करनी है। वो मैंने ओपन की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो फाइल है, देखें। उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद पार्सल आईडी लिखनी है। जिस घर को एक से ज्यादा पार्सल आईडीज मिली होंगी, तो जो एक ऑलरेडी डन है वो तो ओके, एक घर को एक दे दिया। अगर उस पर 2-3, जैसे मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ कि घर एक ही है लेकिन उसमें पार्सल आईडीज 2 या 3 दी हुई हैं, तो आपने करना क्या है कि जो एक्स्ट्रा पार्सल आईडीज है ना, वो इस परफॉर्मे पे लिख के देनी है कि ये पार्सल आईडीज एक घर को 2 मरतबा दी हुई हैं। तो मतलब एक ही घर में 2 या 3 पार्सल आईडीज भी दी हुई हैं। ये देखें, अब मैं आपको एक घर दिखाता हूँ जिसको, ये देखें, ये एक घर है, इसको एक ही दी हुई है। अब ये देखें, ये एक घर है लेकिन इसको 3 पार्सल आईडीज दी गई हैं। तो आपने ये जो परफॉर्मा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें ये करना है कि एक पार्सल आईडी रहने देनी है, बाकी जो 2, लाइक ये है, ये 90 पार्सल आईडी है, ये कौन सी है, 91 है। अब इस घर में सिर्फ एक रहने देनी है 90 वाली, बाकी ये जो 2 91 92 दी हुई है ये आपने उस परफॉर्मे में लिख के देना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस परफॉर्मा में आपने लिख के देना है रिमार्क्स में। ये आपके पास कमेंट लिखा होगा, ये रिमार्क्स, हाँ कमेंट लिखा होगा, इसमें आपने लिख के देना है कि इस घर को ऑलरेडी एक पार्सल आईडी असाइंड है, तो काइंडली ये पार्सल आईडी इसकी कैंसिल करें। अब यहाँ लिखना है पार्सल टैग और नॉट। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें ये लिखना है कि अगर पहले से पार्सल आईडी दी हुई है तो यस करना है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई घर है जिसमें पार्सल आईडी नहीं दी हुई लेकिन वो घर है, तो यहाँ लिख के देना है कि इस घर को पार्सल आईडी नहीं दी हुई, तो काइंडली इसको पार्सल आईडी दी जाए। तो ये परफॉर्म आप फिल करेंगे, अपनी एलएचएस को देंगे या यूसीएम जो भी आपका हेड होगा उसको देंगे, वो आगे नेक्स्ट फिर ऑफिस में सबमिट कराएंगे। तो जो रह गए होंगे घर या एक से ज्यादा जिनको पार्सल आईडी मिली होगी तो वो सेट हो जाएंगी। तो इसमें यह है कि आपको डोर टू डोर पहले भी आप गए, आपने सारा काम किया। अब जो नेक्स्ट है, आपने पहले काम से तो कम है क्योंकि पहले तो हर एक चीज़ की डिटेल लेनी थी, वो टाइप करना था, वो मुश्किल काम था। अब मुश्किल इतना नहीं है, आपने डोर टू डोर जाके डोर मार्किंग करनी है। अगर उनमें कोई न्यू बच्चा पैदा हुआ है, कोई एंट्री न्यू हुई है, तो वो आपने फिर अपने टैब में जो एंट्रीज की है उसमें एडिट करनी है। और उसके बाद एक और बात ये भी है कि जो अब न्यू वर्जन आया है 4.6, उसमें पार्सल आईडी का ऑप्शन भी है। तो अब जो आपने न्यू एंट्रीज करनी है उसमें पार्सल आईडी जो उन्होंने यहाँ दी हुई है वो लगानी है। अगर उस घर को पार्सल आईडी नहीं दी हुई तो फिलहाल अभी अपने
टीम का नंबर लिखना है, लाइक किसी टीम का नंबर है 14, तो 14 लिख के उसके आगे उसका हाउस नंबर लिख देना है। जैसे 261 तक पहले उन्होंने किया हुआ है तो 262 कर दें, ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसका हो जाएगा 14262, ये पार्सल आईडी हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने आगे काम करते जाना है। अगर पार्सल आईडी वो नहीं देते या कुछ और खाली छोड़ देते हैं तो वो एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन उनका वो फिर डैशबोर्ड में नहीं होगा, सिंक भी हो जाएगा लेकिन डैशबोर्ड में नहीं होगा, क्योंकि उसकी पार्सल आईडी नहीं होगी। अभी एक और काम भी आगे आ रहा है कि उन्होंने नेक्स्ट ये कर दिया है कि जो पहले एंट्रीज की है उन सबको एडिट करके अब पार्सल आईडी जिन जिनको मिल गई है तो वो पार्सल आईडी भी उस हाउस नंबर में ऐड करनी है ताकि डाटा कंप्लीट हो सके।